करने की कोशिश की जाती है, वो वाली एफर्ट्स जो है वो कामयाब होती हुई दोबारा नजर आ रही हैं कि एक दफा फिर एक तासुर ये दिया जा रहा है कि जी आला अदलिया के अंदर से ही बगावत हो गई। आप देखते हैं कि किस तरीके से सीनियर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान बार काउंसिल और इसके अलावा जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एक निहायत मोहतरम ऑनरेबल मेंबर जो है अख्तर हुसैन, उन्होंने अपनी पोजीशन से, अपनी इंतहाई प्रेस्टिजियस स्लॉट से इस्तीफा दे दिया है। और इस रेजिग्नेशन की सबसे डिसाइसिव बात यह है कि इसके अंदर उन्होंने मेंशन किया है कि जो सीनियरिटी हालिया जो तकर्रुएं हुई हैं और जो हालिया जो है सीनियरिटी के ऊपर जो है एक रिफ्ट चल रही है, उन्होंने उसको बुनियाद बनाते हुए बाकायदा अपनी रेजिग्नेशन लेटर के अंदर मेंशन करके इस्तीफा दिया है। ख्याल रहे कि इससे पहले भी जो पाकिस्तान बार काउंसिल ने 3 बार अख्तर हुसैन साहब को जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर के तौर पर नॉमिनेट किया है। अब सवाल ये है कि ये वाली जो इस वक्त एक नया तनाज़ा जो एक रिफ्ट क्रिएट हो रही है आला अदलिया के दौरान, एक ऐसे वक्त के अंदर कि जब लाहौर हाई कोर्ट, उसके अलावा इस्लामाबाद बार एसोसिएशन जो है एक बड़ा क्लियर इसके इलेक्शंस ने भी मैसेज दे दिया है टू द पावर्स टू बी, उसके साथ साथ एग्जेक्टिव को भी रिगार्डिंग 26 अमेंडमेंट। और इसके अलावा आप ये भी देखते हैं कि किस तरीके से जो हालिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ अपोजिशन हुकूमत के वफूद की मीटिंग्स भी हुई हैं, वो भी इस वक्त बड़ी जो है गर्दिश कर रही है कि इनका भी नतीजा क्या निकलना है। तो ये सूरत अल्टीमेटली जो है इसका क्लाइमेक्स क्या होगा, इन तमाम पहलुओं के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजा खालिद महमूद खान, आप एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट माहिर कानून। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, हमने ये भी देखा कि जो अख्तर हुसैन साहब हैं, उनका रेजिग्नेशन जो है ये एक बड़ा ही एक मुअम्मा बना हुआ है, चूँकि ये इससे पहले मुतअद्दिद जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ऐसी प्रोसीडिंग्स के अंदर जो है पार्टिसिपेट कर चुके हैं जिसके अंदर तकरीबन 36 जजेस के डिफरेंट हाई कोर्ट्स के अंदर तबादले किए गए और साथ साथ जो 7 जजेस हैं उनका जो है एलिवेशन सुप्रीम कोर्ट में की गई, यानी कि 36 जजेस पहले डिफरेंट कोर्ट्स के अंदर तबादले हुए, 7 जजेस की जो है एलिवेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, ऑल अंडर 26 अमेंडमेंट। तो जब उस वक्त इनको कोई एतराज नहीं था, एकदम से ये वाली रिफ्ट, क्या मामला है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारा बात ये है कि मैं समझता हूँ ये कोई अनयूजुअल नहीं है। अख्तर हुसैन साहब को 3 टर्म्स हो गई थी एज अ मेंबर ऑफ द जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और हर टर्म जो है वो 2 साल पे मुहित होती है। तो एक तो उनके, मैं समझता हूँ कि पर्सनल मसाइल भी थे। पिछले दिनों उनकी अहलिया का इंतकाल हो गया, एक जो जुडिशल कमीशन की प्रोसीडिंग थी उसमें वो हिस्सा नहीं ले सके थे। तो बाकी मैंने उनका रेजिग्नेशन पढ़ा, उसमें लिखते हैं कि जो कंट्रोवर्सीज राइज हुई हैं विद रिगार्ड टू द अपॉइंटमेंट्स ऑफ जजेस इन डिफरेंट हाई कोर्ट्स, तो कंट्रोवर्सीज तो ऐसा सच नहीं है, वहाँ पे वोटिंग हुई है। तो कंट्रोवर्सी मेरे ख्याल में स्वाय जो जुडिशल कमीशन हुआ सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हवाले से, उसमें आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस जो हैं, मंसूर अली शाह साहब और मुनीब साहब, उन्होंने उसके खिलाफ वॉकआउट किया, उसकी प्रोसीडिंग में हिस्सा नहीं लिया। और अख्तर साहब की भी, अख्तर हुसैन साहब की भी यही, उनका भी स्टांस यही था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं आमिर फारूक साहब, तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट में ना लाया जाए अनटिल अनलेस, जब तक कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी डिटरमिन नहीं हो जाती। अब सवाल ये पैदा होता है कि सीनियरिटी कैसे डिटरमिन होना थी। अब कानून यही कहता है, हमारा आइन यही कहता है, इससे पहले जो लीगल प्रेसिडेंट्स हैं वो यही कहती हैं कि सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का जज ओथ एक ही दफ़ा लेता है। ठीक हो गया। और जब जिन जजेस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र करके लाया गया, वो 3 जजेस हैं, एक लाहौर हाई कोर्ट से हैं, एक बलूचिस्तान हाई कोर्ट से हैं और एक सिंध हाई कोर्ट से हैं। और कानून यही है कि वो ट्रांसफ़र के नतीजे में अपनी सीनियरिटी लूज़ नहीं कर बैठते, सीनियरिटी उनके साथ चलती है। और ये हर डिपार्टमेंट में ऐसे ही होता है कि अगर कोई कोई मिनिस्ट्री डिवॉल्व हो जाए, उसके जो लोग हैं कहीं किसी और अदारे में उन्हें जम कर दिया जाए, तो उनकी सीनियरिटी मुतासर नहीं होती। कोई मुलाजम, अगर सरकारी मुलाजम की बात की जाए, सिविल सर्वेंट की, तो वो अगर डेपुटेशन होता है या डेपुटेशन पे कहीं किसी दूसरे अदारे में चला जाता है, तो उसकी भी सीनियरिटी, उसका लियन जो पेरेंट डिपार्टमेंट है उसमें बाकी रहता है और वो उसकी सीनियरिटी के रास्ते में रुकावट नहीं बनता। अच्छा राजा साहब, एक और भी यहाँ पे नुक्ता जो उन्होंने